हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 6th चैप्टर कर रहे थे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें कॉन्टिन्यूटी वाला टॉपिक, और कॉन्टिन्यूटी वाले में आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। उसके कुछ मेन एग्जाम्पल थे, वो भी आपको करवा दिए थे। अब देखो हम कर रहे हैं सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट। देखो फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमने फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक की, डिस्कस की कि भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। लेकिन उसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही थी, एफ ऑफ एक्स की क्वांटिटी चेक करनी हो एट एक्स इज इक्वल टू ए के लिए। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता था? जब फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, इसकी लेफ्ट एलिमेंट और राइट एलिमेंट, ये तीनों वैल्यू क्या हो? सेम है। अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन को क्या कहा जाता है? कॉन्टिन्यूअस कहा जाता है। अगर इन तीनों में से कोई एक वैल्यू भी आपकी डिफर कर रही है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। अब सुनो बेटा, हम यहाँ पे अगली एक्सरसाइज बिल्कुल सेम है, पॉइंट्स पे ही कॉन्टिन्यूटी निकालेंगे, लेकिन एक वर्ड आ रहा है कि कॉन्टिन्यूटी अगर हमें किसी फंक्शन की इंटरवल पे चेक करनी हो, किसी भी फंक्शन का इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब क्या होता है? +1 में हमने पढ़ा था, ओपन इंटरवल पढ़ा था, क्लोज इंटरवल पढ़ा था, सेमी ओपन सेमी क्लोज, उन्हीं इंटरवल्स की बात कर रहे हैं। देखो किसी भी फंक्शन का, जैसे एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन है, उसका किसी इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब क्या है? जैसे मैंने इंटरवल ले लिया 2 to 9, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन को इंटरवल 2 to 9 पे कॉन्टिन्यूअस कब कहा जाएगा? जब, अब देखो 2 से 9 जो इंटरवल है आपका ओपन इंटरवल है, इसके अंदर इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर लाई करते हैं। 2 से ग्रेटर और 9 से लेस इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर्स हैं जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। अगर कोई बच्चा यूं कहे 3 4 5 6 7 और 8 मैडम गिन लिए हमने, तो नहीं बेटा, आपने 2.1 2.3 2.005 2.0009 इतने सारे रियल नंबर हैं जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। ये चीज हम प्लस में पढ़ते भी थे कि इंटरवल जो होता है ना, वो हमेशा इनफाइनाइट सेट होता है। अब देखो यहाँ पे इस ओपन इंटरवल पे फंक्शन के कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब क्या है कि x 2 से ग्रेटर और 9 से लेस हर रियल वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। क्या मतलब है इस बात का? कि 2 से बड़ा कोई भी रियल नंबर उठाओ, 2.05 लिया, जो आपने लिया, 9 से लेस, उन सभी पर कॉन्टिन्यूअस होगा। कॉन्टिन्यूअस होगा मतलब आपने इनके बीच से जो भी पॉइंट उठाया, उन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, उसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, तीनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम। इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स पे फंक्शन क्या मिलेगा आपको? कॉन्टिन्यूअस। साथ के साथ अब देखो जो हमारी लोअर लिमिट है वो 2 है। ध्यान सुनो मैं क्या कह रही हूं कि एट x इज इक्वल टू 2 के लिए, एट x इज इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन की राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब देखो तुम मुझे बताओ, क्या हम 2 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट वर्ड की बात कर सकते हैं? हमारे पास 2 इंक्लूड नहीं है, 2 से लेस वाले तो फिर बहुत दूर की बात हो जाएगी। उस ओपन इंटरवल की जो लोअर लिमिट है ना, उसकी तो राइट एलिमेंट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और जो अपर लिमिट है ना, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। बीच में लाई करने वाले इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स पर तो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, और लोअर लिमिट की राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और अपर लिमिट की लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे। एग्जिस्ट मतलब डिफाइन होनी चाहिए, जिसको हम निकाल सके और हमें जो वैल्यू मिले वो क्या मिले? डिफाइन मिले। अगर इंटरवल क्लोज होता तो किसी क्लोज इंटरवल पे फंक्शन के कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब क्या होता है बेटा? कि भी 2 से 9 के बीच में इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर्स, सभी पर फंक्शन क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस। अब हमारे पास 2 भी तो इंक्लूड है, फंक्शन की वैल्यू 2 पे, और 2 के लिए कौन सी? राइट हैंड लिमिट, क्योंकि वहां पे तो 2 इंक्लूड नहीं था। फंक्शन की वैल्यू 2 पे और उसकी राइट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगी, ये दोनों क्या आएंगे आपके? सेम आएंगे। और अगर अपर लिमिट की बात करें तो फंक्शन की वैल्यू 9 पे निकाल सकते हैं क्योंकि 9 इंक्लूड है, और 9 के लिए लेफ्ट एलिमेंट एग्जिस्ट भी करेगी, और ये दोनों आपके क्या होंगे? इक्वल। तो ये होता है फंक्शन का किसी भी इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब। वो इंटरवल हमारा हो सकता है ओपन हो, क्लोज हो। अगर सेमी ओपन सेमी क्लोज है तो फिर आप समझ गए होंगे, सेमी ओपन सेमी क्लोज जैसे ये आ जाए तो 2 से
बड़े 9 से छोटे हर रियल नंबर पे तो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। साथ के साथ 2 की सिर्फ राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी। हम फंक्शन की वैल्यू 2 पे नहीं निकाल सकते, लेकिन 9 के फंक्शन पे वैल्यू पे निकाल सकते हैं, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट पे निकाल सकते हैं। वो दोनों क्या आनी चाहिए, सेम। तो ये हो जाएगा फंक्शन का किसी भी इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस होने का मतलब। अब देखो फंक्शन के अलजेब्रा पढ़ते हैं। फंक्शन के अलजेब्रा जैसे भी f और g दो फंक्शन है, f और g दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूस हैं इन देयर कॉमन डोमेन। ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं अपने कॉमन डोमेन के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों फंक्शन का जो सम होगा ना वो भी क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस। डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। प्रोडक्ट निकालेंगे वो भी कॉन्टिन्यूस। अगर किसी फंक्शन की कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी कॉन्टिन्यूस। और जो क्वोशिएंट फॉर्म होगी f by g, g नॉट इक्वल टू 0, वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। इन देयर डोमेन की बात हो रही है। अब जैसे कोई एग्जांपल लेके चले, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, जैसे f of x मैंने लिया, f of x 2x स्क्वायर प्लस में 3 है। अगर मैं यूं कहूं एट x इक्वल टू 2 पे इसकी क्वांटिटी डिस्कस करो तो आप कर सकते हो, कर लो, कॉन्टिन्यूस है। फंक्शन की वैल्यू 2 पे हमने निकाली तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू में 2 8, और 8 प्लस में 3 कितना आएगा, 11। जब लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एक्सटेंड करेगी 2 के नेगेटिव को। फंक्शन हमारा 2x स्क्वायर प्लस में 3 है, यहाँ से x को पुट करेंगे 2 माइनस h, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 इंटू में 2 माइनस h का स्क्वायर प्लस में आ गया 3, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आएगा आपका 8, प्लस में हो जाएगा 2h स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा आपका 8h प्लस में 3, ये तो हो गया 0, कितना आया 11। अब राइट हैंड आप निकाल लेना, वो भी क्या आएगी 11। मैं ये कह सकती हूँ कि ये फंक्शन जो है ना, ये हमारा एट x इक्वल टू 2 पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अगर हमने दूसरा फंक्शन ले लिया g ऑफ x, वो लिख दिया मैंने 5x प्लस में 1, और एट x इक्वल टू 2 पे अगर इसकी भी बात करें कॉन्टिन्यूटी की, तो ये बताओ फंक्शन की वैल्यू जो 2 पे आएगी वो 5 इंटू में 2, बाई चांस 11 आ रही है, ये कोई मतलब नहीं है, अपना बदल लो। 2x प्लस 1 है, 2 इंटू में 2 4, 4 प्लस में 1 कितना आ गया 5। जब तुम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे ना तो वो भी क्या आएगी 5, और राइट हैंड लिमिट निकालोगे वो भी क्या आएगी 5। f और g दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूस हैं एट x इक्वल टू 2 के लिए। अगर अब इन दोनों के सम की बात की जाए तो मुझे बताओ, हमें f प्लस g निकालना है, प्लस 1 में पढ़ते थे, कब मिलेगा भी, f ऑफ x प्लस में g ऑफ x। अब f ऑफ x फंक्शन तो है 2x स्क्वायर प्लस में 3, और g ऑफ x फंक्शन है 2x प्लस में 1, तो हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 4। और अब इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो एट x इक्वल टू 2 पे, एट x इक्वल टू 2 पे ये क्या मिलेगा, कॉन्टिन्यूस मिलेगा। तो ये मीनिंग हो गया कि दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का सम भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस, डिफरेंस भी, प्रोडक्ट भी, कब, जो उनके कॉमन डोमेन है। यहाँ पे तो हमने किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात की है। अब देखो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे फंक्शन हैं जिनकी कॉन्टिन्यूटी की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भी आइडेंटिटी फंक्शन की। क्या होता है बताओ आइडेंटिटी फंक्शन, f ऑफ x किसके इक्वल होगा, x के। ध्यान से सुनो, इसको i ऑफ x लिख देते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है एवरीवेयर। एवरीवेयर यानी कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बात करने की जरूरत नहीं है, आप x की जो भी 2, 3, 4, -5, -2 जो भी लेना चाहो, आइडेंटिटी फंक्शन एवरीवेयर क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। फिर इन रिजल्ट्स को हम आगे सीधा यूज करना शुरू कर देंगे कि वी नो दैट आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। यहाँ पे मैं उसको शो करके दिखा देती हूँ। जैसे आपसे यूँ कहा जाए कि भाई आइडेंटिटी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करो, एट x इक्वल टू a कह दे, चाहे आप a की जगह जैसे -3 लो, जो आप लेना चाहो ले सकते हो। देखो बेटा, फंक्शन की वैल्यू जब हमने -3 पे निकाली तो -3 आया। जब तुम लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो लिमिट एक्सटेंड करेगा -3 के नेगेटिव, और फंक्शन क्या है x। x की जगह क्या पुट किया जाएगा, -3 माइनस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह आएगा -3 माइनस h को 0 रखेंगे तो ये कितना आ गया -3। जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट
x टेंड करेगा -3 के पॉजिटिव और फंक्शन कौन है x। x की जगह क्या पुट करेंगे -3 प्लस में h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -3 प्लस में h, तो h को 0 रखने से ये भी क्या आ गया -3। अब इस -3 की जगह आप चाहे 2 ले लो, चाहे 7 ले लो, चाहे 5/2 ले लो, 1/3 जो भी लेना चाहो वो ले सकते हो, लेकिन रिजल्ट आप ऑलवेज के लिए याद कर लो, आइडेंटिटी फंक्शन हर जगह क्या होता है कॉन्टिन्यूअस। किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं हो रही भी, एवरीवेयर की बात हो रही है। तो ये था आपका जो जनरल रिजल्ट हम यूज करेंगे वो। उसके बाद सुनो भाई सेकंड में करें कांस्टेंट फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन तो कर लिया, कांस्टेंट फंक्शन जैसे f ऑफ x इक्वल टू मैंने c ले लिया, c ले लो, k ले लो, 5 ले लो, 2 ले लो, जहां वेरिएबल नहीं होगा वो फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूअस। तो भाई कांस्टेंट फंक्शन भी एवरीवेयर क्या होता है कॉन्टिन्यूअस। आप इसको किसी भी पॉइंट पे चेक करना चाहो कर सकते हो। जैसे एट x इक्वल टू a की बात हो रही है, तो मुझे ये बताओ जब तुम फंक्शन x की जगह a रखोगे तो फंक्शन तो कांस्टेंट है, उस पर तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे a माइनस एच रखोगे, भाई a माइनस एच रख लोगे तो क्या रहेगा c रहेगा। जब राइट हैंड लिमिट निकालोगे a प्लस एच रखोगे तब भी क्या रहेगा c रहेगा। तो कांस्टेंट फंक्शन भी हर जगह क्या होता है कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद बात आती भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। देखो f ऑफ x e की पावर x है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हर जगह क्या होता है कॉन्टिन्यूअस होता है। जैसे हम इसकी कॉन्टिन्यूटी की बात करें एट x इज इक्वल टू a की, तो फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू a के लिए e की पावर a हो जाएगी। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड करेगा a के नेगेटिव को e की पावर x, यहां से अगर x a के नेगेटिव को टेंड करता है तो x को क्या पुट करेंगे a माइनस एच। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर x की जगह a माइनस एच। जब h को 0 रखेंगे तो e की पावर a आएगा कि नहीं आएगा। जब आप राइट लिमिट निकालोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तब भी क्या आएगा e की पावर a। तो ये हो जाएगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हर जगह क्या होता है कॉन्टिन्यूअस। अब बात आती है पॉलिनोमियल फंक्शन की। देखो जो पिछले एक्सरसाइज में कर भी चुके, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन ले लिया आपने 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, 1 डिग्री का, जैसे 2x स्क्वायर माइनस में 3x और प्लस में 3 ये एक पॉलिनोमियल है कितने डिग्री की 2 की। किसी भी पॉइंट पे आप इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो, ये पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह क्या होगा कॉन्टिन्यूअस। जैसे आप देखो एट x इज इक्वल टू 1 पे करेंगे, 1 पे कर लो, -1 पे 0, 5/2, 5/3 कोई भी लेना चाहो वो ले सकते हो। देखो बेटा फंक्शन की वैल्यू जब 1 पे निकालेंगे तो 2 + 3 5 और 5 माइनस में 3 आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो लिमिट एक्सटेंड करेगी 1 के नेगेटिव को, 1 से लेस का फंक्शन है 2x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 3, x को क्या पुट कर देंगे 1 माइनस h, तो यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 इंटू में 1 माइनस एच का होल स्क्वायर है, -3 इंटू में 1 माइनस एच और प्लस में हमारा 3 है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 होल स्क्वायर, ये 2 प्लस में 2h स्क्वायर माइनस में 4h -3 प्लस में 3h और प्लस में 3 आ गया। तो ये तो सारे हो गए 0 और -3 से +3, तो लेफ्ट लिमिट भी कितनी आ गई 2। अब राइट लिमिट निकाल के देख लेना, राइट हैंड लिमिट भी कितनी आएगी 2। तो पॉलिनोमियल फंक्शन भी हर जगह क्या होता है कॉन्टिन्यूअस। आप जो भी पॉलिनोमियल लेना चाहो वो ले सकते हो, कितनी भी डिग्री की लेना चाहो वो ले सकते हो। उसके बाद देखो भी फिर आता है रैशनल फंक्शन। रैशनल नंबर कौन से होते थे p/q फॉर्म वाले। अब रैशनल फंक्शन कौन सा हो जाएगा p ऑफ x अपॉन में q ऑफ x फॉर्म में। जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस में 3 अपॉन में x माइनस में 2 है, तो एट x नॉट इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 को छोड़ के, क्योंकि इसकी डोमेन क्या है कंप्लीट रियल नंबर में से हम क्या नहीं ले सकते 2 नहीं ले सकते। ये कहेंगे कि जो रैशनल फंक्शन है किस डोमेन में रियल -2, इस डोमेन में हर जगह क्या रहेगा कॉन्टिन्यूअस। यानी कि इस 2 को छोड़ के आप इसकी कॉन्टिन्यूटी चाहे किसी भी पॉइंट पे चेक कर लो, जैसे हम -3 पे कर रहे हैं। ये बताओ फंक्शन की वैल्यू जब हम -3 पे निकालेंगे तो माइनस का 6 और प्लस का 3, तो -3 नीचे -3 -2 -5 माइनस माइनस प्लस, तो 3/5 आया कि नहीं आया।
उसके बाद जब तुम लेफ्ट लिमिट निकालोगे तो लिमिट एक्सटेंड करेगी -3 के नेगेटिव को। फंक्शन हमारा क्या है 2x प्लस में 3 अपॉन में x माइनस 2। x की जगह क्या पुट करेंगे -3 माइनस h रख दो यहाँ पे। लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू में -3 माइनस h प्लस में 3 अपॉन में -3 माइनस h माइनस में 2। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का 6 माइनस में 2h प्लस में 3 यहाँ से माइनस का ये हो गया 5 और माइनस में तो ये 0 और ये 0 वही आपका 3/5 आया कि नहीं आया। और राइट एलिमेंट निकाल लेना वो भी आपकी क्या आएगी 3/5। तो ये हो जाएगा कि रैशनल फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होता है अपने डोमेन में। डोमेन यानी कि एक्स की वैल्यू आपको देखनी है कि जिसके लिए फंक्शन क्या रहे डिफाइन रहे। अगर मैं वो लिख दूँ f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये फंक्शन भी आपको इसकी जो डोमेन है वो क्या है कंप्लीट रियल नंबर, यानी कि ये फंक्शन भी आपको एवरीवेयर क्या मिलेगा कॉन्टिन्यूअस। ये भी कैसा फंक्शन है रैशनल फंक्शन है। उसके बाद देखो बेटा फिर आता है इसी में आगे जैसे हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन, हम उनकी भी अगर क्वांटिटेटिव डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो जैसे f ऑफ x साइन फंक्शन क्या होता है जब f ऑफ x किसके इक्वल हो साइन x के। कोसाइन फंक्शन क्या होता है जब f ऑफ x किसके इक्वल हो cos x के। कोसाइन फंक्शन साइन फंक्शन है कोसाइन फंक्शन है, ये भी एवरीवेयर क्या होते हैं कॉन्टिन्यूअस। आपको किसी भी पॉइंट पे चेक करना एट x इक्वल टू जैसे मैं कह दूं a, अब उस a की जगह π/2 ले लो π/3 ले लो π/6 ले लो, जो लेना चाहो ले सकते हो। देखो बेटा फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू π/6 के लिए अगर निकालते हैं तो साइन π/6 साइन 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1/2। जब हम इसकी लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड करेगी π/6 के नेगेटिव को। फंक्शन हमारा क्या है साइन x, x की जगह क्या पुट करेंगे π/6 माइनस में h, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन π/6 माइनस में h। अब आप ये कहो कि यहाँ फॉर्मूला बनेगा साइन a माइनस b का, लगा लो क्या होता है साइन a कोस b माइनस कोस a और साइन b। रख दो भाई लिमिट कोस 0 1 होता है साइन 0 0 था तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये हो गया 1 और साइन 30 कितना होता है 1/2, तो हमारी लेफ्ट लिमिट भी कितनी आ गई 1/2। जब तुम राइट लिमिट निकालोगे तो ये π/6 पॉजिटिव हो जाएगा π/6 प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा फॉर्मूले में प्लस आ जाएगा, वैल्यू तब भी क्या आएगी आपकी 1/2। तो ये है कि साइन फंक्शन भी आपका क्या होता है कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। सेम क्या होता है कोसाइन फंक्शन भी क्या होगा आपका कॉन्टिन्यूअस। जैसे इसकी क्वांटिटी अगर आप डिस्कस करना चाहो एट x इक्वल टू π/4 ले लो π/3 ले लो, जो आप लेना चाहो। देखो बेटा फंक्शन की वैल्यू जब π/4 पे निकालेंगे तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। जब आप लेफ्ट लिमिट लोगे तो लिमिट x टेंड करेगा π/4 के नेगेटिव को। फंक्शन हमारा क्या है cos x, x की जगह क्या रख देंगे π/4 माइनस में h, तो लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0 cos π/4 माइनस में h, और भाई ये फॉर्मूला बनेगा cos a माइनस b का। क्या लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 cos a cos b प्लस साइन a साइन b। तो h 0 को टेंड करे तो ये तो पूरा हो गया 0, cos 0 होता है 1 और cos 45 कितना 1/√2। जब राइट में निकालोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस और यहाँ प्लस तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, लेकिन वैल्यू आपकी वही आएगी 1/√2। तो ये होगा साइन और कोसाइन फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी। एक क्वेश्चन हो गई टेंजेंट फंक्शन। अब देखो f ऑफ x अगर टेंजेंट tan x के बराबर है तो हम इसको एवरीवेयर नहीं कर सकते। आप x को π/2 नहीं ले सकते क्योंकि π/2 के फंक्शन डिफाइन नहीं होता, क्या होता है इन्फिनिटी।
तो क्या कहेंगे भाई टेंजेंट फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होता है इन देयर डोमेन की बात हो जाएगी अब यहाँ पे। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट आप लेना चाहो तो ले सकते हो। जैसे आपने एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 3 ले लिया तो निकाल दो tan पाई बाई 3, tan 60 कितना होता है √3 होता है। उसके बाद लेफ्ट लिमिट लोगे तो लिमिट एक्सटेंड करेगी पाई बाई 3 के नेगेटिव को। फंक्शन क्या है हमारा tan x है, x की जगह पुट कर दिया पाई बाई 3 माइनस में h, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 tan पाई बाई 3 माइनस में h। यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। फॉर्मूला कौन सा होता है tan a माइनस b का। जब उसमें लिमिट पुट करोगे h को 0 को टेंड करता है तो tan 0 तो क्या हो जाएगा 0, बाकी सोल्व करके निकालोगे तो सेम आएगा √3। तो ये थी कॉन्टिन्यूटी ऑफ साइन कोसाइन एंड टेंजेंट।